हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप क्वेश्चन जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? विकल्प है आपके भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 94, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंपता है। गणपूर्ति, सदन की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा उपस्थित होना अनिवार्य है, जिसे कोरम कहते हैं। निर्णायक मत, सामान्यतः अध्यक्ष वोट नहीं देते, लेकिन वोट बराबर होने की स्थिति में वे कास्टिंग वोट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? विकल्प है आपके लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या गाल्जी का। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे एटीपी के रूप में संचित रहती है। लाइसोसोम, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। राइबोसोम, इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहां प्रोटीन संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विकल्प है आपके अकबर, हुमायूं, बाबर, शेर शाह सूरी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। आत्मकथा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा, तुर्की भाषा में लिखी थी। तुलुगमा पद्धति, बाबर ने इस युद्ध में पहली बार बारूद और तोपखाने का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विकल्प है आपके वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, अल्टीमीटर। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। श्रेणी क्रम, एमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर, इसका उपयोग दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? विकल्प है आपके अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 72। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 108। संविधान का अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। यदि दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है। अपवाद, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग को किस संस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? विकल्प है आपके राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, वित्त आयोग या सतर्कता आयोग। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नीति आयोग। भारत की योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष है इनके भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर तरल रहने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? कमरे के तापमान पर तरल रहने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? विकल्प है आपके ब्रोमीन, गैलियम, पारा या सोडियम। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पारा। कमरे के तापमान पर तरल रहने वाली एकमात्र धातु पारा है। नेक्स्ट इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है, प्रतीक, पारे का रासायनिक प्रतीक Hg है और इसका परमाणु क्रमांक 80 है।
अधातु। यदि आपसे तरल अधातु पूछा जाए तो उत्तर ब्रोमीन होगा। यदि आपसे तरल अधातु पूछा जाए तो उत्तर ब्रोमीन होगा। उपयोग, पारे का उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे करीब है? विकल्प है आपके समतापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या आयन मंडल। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्षोभमंडल। वायुमंडल की क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह के सबसे करीब है। मौसम की घटनाएं, बादलों का बनना, वर्षा और बिजली की कड़कना जैसी सभी मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभमंडल में होती है। ओजोन परत समतापमंडल में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। विमान, व्यावसायिक जेट विमान अक्सर समतापमंडल के निचले हिस्से में उड़ते हैं क्योंकि वहां हलचल कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रों में कुल कितने वेद हैं? विकल्प है आपके 2, 3, 4 या 6। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4। भारतीय शास्त्रों में कुल 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 1028 सूक्त हैं। सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के नियम और अनुष्ठानों का वर्णन है और यह गद्य और पद्य दोनों में है। अर्थवेद है चौथा है अर्थवेद, इसमें जादू टोना और औषधि और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? विकल्प है आपके युआन, येन, वान, रिंगिट। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों येन। जापान की मुद्रा येन है। संसद, जापान की संसद को डायट कहा जाता है। राजधानी टोक्यो जापान की राजधानी है जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। युआन या चीन की मुद्रा है। युआन या चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? इस प्रश्न का विकल्प है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। इस क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा और आप ये भी बताइएगा कि आपने इस 10 क्वेश्चन में से कितने का सही जवाब दिया है। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और ऐसी ही जीके जीएस की जानकारी पाने के लिए सेलेक्टेड जीके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।